हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम अगर एंटर करना चाहते हैं, जैसे हम न्यूबीज़ हैं, एकदम हमको कुछ नहीं आता मार्केट के बारे में, तो अगर इफ़ इन केस हम एंटर करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो देखो भाई, सब का अपना अपना एक अलग अलग वैल्यू होता है। हमारी कुछ वैल्यू है, आपकी कुछ वैल्यू है। वैल्यू इन सेंस कि आपको जिस फील्ड का नॉलेज है उस फील्ड का नॉलेज मे भी मेरे को ना हो, या मुझे जो इस फील्ड का नॉलेज है हो सकता है मे भी आपको ना हो। तो हर लोग का वैल्यू जो होता है वो अलग होता है। तो हमको वैसे ही जिस फील्ड में हम जाते हैं उस फील्ड का हमको नॉलेज प्रॉपरली होना चाहिए। सपोज़ अगर हम ट्रेडिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, अपने इंटर करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमको एटलीस्ट ट्रेडिंग के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। या इन्वेस्टिंग के थ्रू हम एंटर करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कुछ इन सेंस कि अगर हमको बेसिक भी पता है तो हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैं डीपली इसको और क्लियर करूँगा कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है अगर एज अ ट्रेडर घुसते हैं आप मार्केट में, या एज अ इन्वेस्टर घुसते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4-5 पॉइंट से देख लेते हैं इसको हम। एक मिनट जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। पहले ट्रेडिंग का बात करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग का बात करेंगे वन बाय वन। तो टाइम रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड यानी कि अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वीडियो के आगे जाने से पहले मैं ये रिकमेंड कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो जो भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, या जो भी आगे वीडियोस आएंगी, वो सारी की सारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर कि आपको ट्रेडिंग के थ्रू जाना है, इन्वेस्टिंग के थ्रू मार्केट में जाना है, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही आगे डिसीज़न लें। ठीक है। तो मेरा ये काम है वीडियो में बस एक तरीके का अवेयरनेस फैलाना कि क्या चीज़ें हैं मार्केट में, क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं, बस वो बताना। तो चलिए कम टू द पॉइंट और बात करते हैं पहले ट्रेडिंग की। तो देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है कि डेली कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द स्टॉक्स। जी। स्टॉक्स जो हैं हमारे, जैसे कि आप जिसमें भी कर रहे हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपका जो भी फेवरेट सेक्टर आपने उसको उठाया, या इवन इंडेक्सेस या इंडाइसेस आप ट्रेड करते हो, वेदर इन फ्यूचर, ऑप्शंस, इक्विटी, जो भी आप करते हो, ठीक है। तो उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। अगर एक मैं नॉर्मल अच्छे ट्रेडर की बात करूँ, बिलो एवरेज भी वो, उसको भी ऑलमोस्ट 50 to 70 स्टॉक्स के जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो चार्ट, वो पूरा उसके दिमाग में होता है। तो आप समझ सकते हो कि बिलो एवरेज जो ट्रेडर्स होते हैं, जो दिन के 1,500-2,000 रुपये बना लेते हैं या ऐसा, तो वो जो होते हैं उनके पास भी जो नॉलेज होता है वो काफ़ी हैवी होता है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 100 स्टॉक्स के तो चार्ट, वो पैटर्न डेली रीड करते हैं, डेली उसको देखते हैं, डेली हर स्मॉल और लार्ज कैप जिसके भी हैं, सारे के सारे स्टॉक्स को वो लोग एनालाइज करते हैं, देन वो ट्रेड करते हैं। अब ट्रेडर्स भी देखो बहुत टाइप के होते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो डेली करते हैं ट्रेडिंग, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि वीकली करते हैं, कुछ ट्रेडर्स केवल न्यूज़ बेसिस करते हैं, कुछ ट्रेडर्स मंथली बेसिस करते हैं, कुछ ट्रेडर्स केवल ओकेजनली करते हैं, कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक दिन में करते हैं बट केवल एक स्टॉक्स में करते हैं, केवल एक ट्रेड लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो हैविली कर देते हैं, जो 10-10 स्टॉक्स में एक दिन में करते हैं। तो हर ट्रेडर्स का अपना एक निश है, ठीक है। वो अपने निश पे वर्क करते हैं, अपने निश के हिसाब से वो अपना जो भी होता है ट्रेड लेते हैं, अपने एज के हिसाब से, सॉरी, लेते हैं, ठीक है। जो उनका एज होता है, एज इन सेंस कि वो जिस स्ट्रेटजी पे बेस्ट होते हैं वो स्ट्रेटजी वो अप्लाई करके और अर्निंग गेन करते हैं, ठीक है। तो डेली कंटिन्यूस ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है
स्टॉक की और उसके चार्ट्स की एनालिसिस बहुत ही देर देर तक आपको करनी पड़ेगी। सारे अगर आप इंट्राडे जैसे हम बात ही कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो उसमें क्या होता है 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, अप टू 30 मिनट चार्ट्स जो होते हैं उस सबको हम प्लॉट करके 1 बाय 1 स्टॉक्स पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला रूल। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि हायर ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रेड्स, देखिए जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट के बारे में हम बात करें तो कॉस्ट हायर ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। अब होता क्या है यहाँ, पूरी बात हो डिपेंड करती है लिवरेज पे। अब लिवरेज अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपका ब्रोकर 10 टाइम्स लिवरेज दे रहा है, तो यानी कि आप 10,000 तक का जो स्टॉक्स है माल उठा सकते हो। बट वो भी डिपेंड करता है स्टॉक्स पे। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो ऑलरेडी, यानी मैं अगर बताऊं तो उनका अपना ही एक लिवरेज प्रोवाइड करने का एक लिमिट होता है, लिमिटेशन, जो कि सिक्योर एनएससी द्वारा ऑलरेडी फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो होता है कुछ कुछ स्टॉक पे ही लागू होता है। सपोज जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे अगर आप जाओगे 1000 लेके, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट उसमें लिवरेज अच्छा खासा मिलता है। तो आप जब करोगे इंट्राडे यानी कि ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे एवरेज से ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे हायर जो होता है आपका ट्रेड्स जो होता है, कॉस्ट ट्रेड वो हायर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहीं अगर इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, चलो इन्वेस्टिंग पे भी थोड़ी देर में आते हैं, तब क्लियर करते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है इंट्राडे में। तो देखो यार, रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें हाई लिखा है, मैं बोलूँगा वेरी हाई, इवन अल्टीमेट, अल्ट्रा हाई, जो आप लगा लो, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि रिस्क जहाँ जितना होता है उतना ही हम लोग रिवॉर्ड के लिए भी वेट करते हैं। अब इसमें भी कुछ ट्रेडर्स हैं 1:20 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यानी कि वो अपना 1 रुपये का लॉस के लिए वो 20 रुपीज़ गेन तक का वेट करते हैं ट्रेडिंग में। तो आप समझ सकते हो। अभी और भी मैं इस वीडियो के सीरीज़ में आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या होता है लिवरेज एंड ऑल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग में जो है रिस्क इन्वॉल्व जो होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि हमको आज के दिन ही शेयर्स उठाने रहते हैं और शेयर्स बेचने होते हैं। अगर आप नहीं बेचो तो 320 तक ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर जो भी होगा वो स्क्वायर ऑफ कर देता है आपके शेयर्स को। ठीक है, तो इसलिए रिस्क बहुत हाई होता है। इधर आप गेन करते हो यानी प्रॉफिट में हो या लॉस में, उसको नो मैटर, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका ट्रेडर। थर्ड, अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न्स आप देख सकते हो कि लो कैन इवन टेंड टूवर्ड्स नेगेटिव ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी कि लो, सब वही चीज़ है, आपके रिस्क रिवॉर्ड पे सारा डिपेंड करता है। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका रिटर्न कितना है। अगर सपोज आप 1:1 रेशियो के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि 1 रुपये के रिस्क पे 1 रुपये का रिवॉर्ड पे आप अपना वर्क कर रहे हो, तो इन दी एंड या लास्ट में आपको लॉस ही होना है, क्योंकि आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो केवल 1 रुपये के रिवॉर्ड के लिए। अब सपोज आपने 1 रुपये का रिस्क किया, 1 रुपये, और उस दिन लॉस हो गया आपको, ठीक है, या प्रॉफिट भी हुआ, तो आपका आधा तो ब्रोकर चार्ज लग जाएगा। और लॉन्ग टर्म में वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म में जब आप जाओगे तो वो टोटल ओवरऑल आपको नेगेटिव ही मिलेगा देखने को। ठीक, तो ये हो गया आपको लॉन्ग टर्म पे अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें रिटर्न क्या हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग जो है अच्छे साइकोलॉजी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, विद ह्यूज डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न भी मिलता है ट्रेडिंग से। बट बहुत ही ज़्यादा मैन्युअली आपको फोकस्ड होना पड़ता है। कोई भी काम आप ऑटोमेटिक सिस्टम पे छोड़ के नहीं जा सकते। ऑर्डर पंच करने पड़ते हैं, बैक टू बैक ऑर्डर्स बहुत ही कम समय में। तो ये सारे सिस्टम के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, मैनुअली सब कुछ आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेशन का बात करते हैं। तो टैक्सेशन में क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स,
यानी कि जो भी शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन हुआ है आपका, यानी कि जो भी कैपिटल पे जो भी गेन्स हैं आपके, ठीक है, उसके जो टैक्सेशंस हैं वो ज़्यादा ही हायर हो जाते हैं। यानी कि इफ़ इन केस आपने ट्रेड किया, आप इन द एंड मंथ के क्या हो कि एक ब्रोकर कट करके भी नॉर्मल आप 1-2-3% हो प्रॉफिट में अपने कैपिटल के, तो उस पे भी जो है टैक्स जो है हमारा लगता है। सारे CGST SGST इन द एंड जो आपका CDSL और आपके ब्रोकर के थ्रू जो ईमेल आता है रात में कि आपने क्या क्या ट्रेड लिया, जो भी स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग स्टेटमेंट, उसमें आपके जो भी टैक्सेशन है वो इंक्लूड रहते हैं। तो इस वजह से ट्रेडिंग में क्या होता है कि हाई रिस्क, नहीं सॉरी, लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड रेशियो रख के हम वर्क करते हैं। तो मेरे लिए ट्रेडिंग बस उन्हीं लोग के लिए है जिनको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है ट्रेड करने का, जो बहुत ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करते हैं, जिनको अपना रिस्क रिवॉर्ड साइकोलॉजी उनको अपनी पता हो, तो उनके लिए ट्रेडिंग काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि उनको पता है कि अब मुझे इतना लॉस लेना है आज के दिन में तो लेना है। अगर मेरा लॉस या मेरा SL स्टॉप लॉस हिट होता है आज के दिन में तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब न्यूबीज़ क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में वो ऑर्डर तो पंच कर लेते हैं, हाँ, अब सोचते हैं ऊपर जा रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, SL लगाते नहीं है, यानी कि स्टॉप लॉस वो कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिमाग में स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हाँ हाँ चलो यहाँ तक आएगा अपन बेच देंगे, फिर वो नीचे आ जाता है और गलती से भी निफ्टी पुल बैक मारता है 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का अगर एक ही बार में, तो वो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। और यही कारण है कि सारे न्यूबी ट्रेडर फेल हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फ्यू आवर्स बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसमें क्या होता है, देखिए कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो कि 2 से 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, या बहुत से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक ही स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को काफ़ी ज़्यादा करीब से देखते हैं, हर एंगल से देखते हैं, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करने का वो सोचते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे कॉस्ट की, तो कॉस्ट क्या है, रिलेटिवली लोअर, इसमें जैसा कि दिया हुआ है रिलेटिवली लोअर, तो मैं नहीं मानता कि रिलेटिवली लोअर बोलना सही रहेगा। हम उतना ही पैसा देते हैं, बट इधर हम लीवरेज के थ्रू में देते हैं, 1 डे स्क्वायर ऑफ का सिचुएशन रहता है, उसमें क्या होता है हम CNC यानी कि कैश एंड कैरी में पूरा अपना पेड करते हैं एंड माल उठा के अपने पोर्टफोलियो में लाते हैं, ठीक है। बट हाँ, रिस्क की बात करें तो रिस्क वहाँ पे बहुत ही कम होता है। रिस्क इन सेंस कि अगर आप आज स्टॉक लेते हो, आज स्टॉक थोड़ा सा, अगर मैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि आप अगर स्टॉक लेते हो एंड देन स्टॉक आज परफॉर्म नहीं किया, तो आप CNC में अगर उसको लेकर रखते हो तो आपके पोर्टफोलियो में है, और कल परसों नरसों वो जब रन करता है तो आपको वो अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे सकता है। तो वो केस में इन्वेस्टिंग जो है वो सबसे ठीक है, क्योंकि उसमें आप पोर्टफोलियो में रखने का चांस रहता है। इंट्राडे में आप आज ही लो आज ही बेचो, तो आप इसी से समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है रिस्क जो है यहाँ पे वो कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। रिटर्न्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टिंग जो है वो इज़ लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर की जाए, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको लिटरली कैन मेक यू अ वॉरेन बफेट ऑफ योर स्टेट। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाए और कंपाउंडिंग की जाए एक अच्छे लेवल्स पे, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, विद ऑल रीडिंग्स ऑफ फंडामेंटल उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर ये सारे चीज़ों को देखकर आप करते हो इन्वेस्ट, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिंग का कोई तोड़ नहीं है, इन्वेस्टिंग को कोई तोड़ नहीं सकता, और लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपको अच्छा ही गेन देगा, ठीक है। रिटर्न्स की अगर बात करते थे, वहीं रिटर्न की अभी कि वो हायर ही रहता है हमेशा ट्रेडिंग के उससे। और टैक्सेशन की बात करें तो नन प्रोवाइडेड हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर, ठीक है। यानी कि जो भी
अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए वेट करते हैं, तो उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर मिनिमम, ठीक। तो उसके ऊपर जो भी हमारा टैक्सेशन होता है वो लगता है, उस पूरे गेन के ऊपर हमारा जो टैक्सेशन होता है वो लगता है। और अगर ट्रेडिंग में बात करें तो हमारा ट्रेडिंग में डेली जो भी डिलीवरी हो रहा है, जो भी हम जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं शेयर्स के बाय सेल, उस सारे उस पे हम चार्ज देते हैं और चार्ज हमारा लगता है थ्रू द ब्रोकरेज, ठीक है। तो ये जो था डिफरेंस था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इसी सीरीज़ में, और भी डीप उसके साथ टॉपिक्स के साथ, कि आप समझ सको कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या एक्चुअल डिफरेंस है और कहाँ से बेसिक हमें शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।